तो अलग तरीके से जो मोमबत्ती जला के करते हैं, मगर अभी आज जैसे थीम ही अपना है जय श्री राम, वो हिसाब से भगवान के लिए दिया जलाएंगे और केक के बदले चॉकलेट। समझ में आ गया कम यार भाई बहुत सीरियस सुने तो भाई नहीं था कि बोले એટલે કરવું એવું નથી હોતું પ્રોગ્રામ alle Schuss bitte. Komm, was? Komm wieder die Schuss. ના હવે કોઈ દાડો થીગડાવાળો સબરી ના હોય હું કરે થીગડાવાળો પહેરે મને રામાયણમાં ક્યાંય ફોટામાં થાગડ થીગડ નથી દેખાણું છરીવાળો તો ન જો विपिन भाई બેસું અહીંયા બેસા તમારો થોડા પોતાના ઉપર આપજો અને બાકી આમાં એક છે गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। Friends, go in the line. Go inside. हरेश भाई मोदी पास से जाने पे बात कर हिंदी में बोलो हरेश भाई नहीं जा रहे। हरेश भाई के साथ जब मैं बात किया तब मेरे मन में दो विचार थे कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मेरे पास दो तीन का विचार थे। तो माँ बाप ने पूछो नहीं वो एंगल के ये थीम करके अपने कुछ ड्रामा देते रखे। तो बाद में मुझे ख्याल आया कि यार ज़्यादा करके अपने यहाँ सब सीनियर सिटीजन थे और उनके मम्मी पापा तो ज़्यादा करके शायद डेवलप हो गए होंगे या डेवलप नहीं हुए होंगे, तो भी उनका तो ख्याल हम लोग रखते ही है। फिर मैंने रामायण का थीम के ऊपर विचार किया और हरेश भाई ताबड़तोड़ रेडी हो गए और उसके लिए जो मेहनत की है ये लोगों ने, जसवंत भाई ने, उनकी टीम ने, हमने तो खाली एक स्पॉन्सर किया है लेकिन उसके पीछे उन्होंने जो मेहनत किया है वो एकदम अवर्णनीय नहीं है, एकदम उसका डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है कि आज मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स और उनके मिसिस वगैरह भी यहाँ आए हुए हैं और हमारे फंक्शन में पार्टिसिपेट करें। एंड आई कांट थैंक यू इनफ टू ऑल ऑफ यू हु हैव कम फॉर दिस फंक्शन एंड बी अ पार्ट ऑफ अवर बर्थडे सेलिब्रेशन। सरप्राइजिंगली हमारे दोनों का बर्थडे सेम डे पे आ रहा है। दैट इज ऑल्सो ए वेरी रिमार्केबल थिंग। शी वॉज बोर्न ऑन 7 July 1956, whereas I was born on July 7, 1953.
1 year later to टाइमिंग सर आई एडमिट कि हमारा मैरिज डे सेम डे पे आया है, जैसा बर्थडे भी सेम डे पे आया है। To be with us is my son Ketu, who is living in Dubai, and he has a furniture workshop over there. He has been doing furniture workshop है हमारे वहाँ पे दुबई में। और ये मेरी बहू है शिल्पा ने वहाँ से दुबई से यहाँ आने के पहले मुझे फ़ोन करके बताया था कि मैं मम्मी के लिए एक सरप्राइज ला रहा हूँ, लेकिन आप मम्मी को मत बताना। और मैंने मम्मी को भी बताया नहीं था। आज उन्होंने उनको चेन भी एक गिफ्ट किया, तो मैंने उनको बताया ही नहीं था मेरे भाई को कि ये शिल्पा ये लेके आ रही है। हमारे साथ में मेरा ग्रैंडसन प्रियांश है। प्रियांश कम, he is 10.5 years old and he plays cricket very well. दुबई में 112 में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, 112 क्रिकेट टूर्नामेंट में। और उनकी ख्वाहिश है कि रोहित शर्मा के जैसे वो भी इंडिया से खेले। तो मेरे साथ में मेरी ग्रैंड डॉटर भी है, ऋषा कम। She is little shy, but she is also a very intelligent girl. She plays tennis as well as badminton. And she is in the 10th standard, and she is a very brilliant girl. और वो भी मेरे दोनों ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर ये बोथ आर स्पोर्ट्समैन। ये टेनिस वगैरह में भी एक बहुत खुशी हो रही है। एंड आई कैन डिस्क्राइब द हैप्पीनेस दैट आई एम हैविंग। थैंक यू वेरी मच। इंट्रोडक्शन टिफिन भाई दानी का जरा आप खुद ही देख लो, कितने सालों से इंग्लिश पेपर में लिख रहे हैं। और धोनी का भी बर्थडे आज है। महेंद्र सिंह धोनी का भी आज बर्थडे है, और टुमारो सौरव गांगुली बर्थडे 8 जुलाई। आज धोनी का भी बर्थडे। और आई एम अ क्रिकेट रिपोर्टर। मैं वैसे तो सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस है, लेकिन 10 साल से मैं इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस में रिटायरमेंट ले लिया है। और मुझे क्रिकेट का तो बहुत शौक था, राइटिंग का। तो मैं 30-40 साल से एज अ पैशन था, वो हिसाब से मैं क्रिकेट का आर्टिकल लिखता था। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम माई बिजनेस, दिस इज माई फुल टाइम profession, and I write for the newspapers in India, Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan. I write only on cricket. लेकिन क्रिकेट में भी कोई खिलाड़ी का मैच स्कोर वगैरह नहीं लिखता हूँ, स्कोर बोर्ड रिपोर्टिंग, मैच का रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन मैं साइड स्टोरीज करता हूँ। साइड स्टोरीज वैसी रहती है कि समझो कोई क्रिकेटर ने सेंचुरी बनाया, या तो 5 विकेट्स लिया, 10 विकेट्स लिया, या तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस किया, तो मैं उनका पेरेंट्स का या तो उनका वाइफ का, फैमिली मेम्बर्स का इंटरव्यू लेता हूँ। कोई प्लेयर्स इंजर हो गया तो उनके डॉक्टर का इंटरव्यू लेता हूँ। कोई प्लेयर लिटिगेशन में गया तो एडवोकेट का इंटरव्यू लेता हूँ, उनकी क्या राय है। वैसे करके साइड स्टोरी एकदम अलग एंगल पे रहता है। एंड आई एम अ मैन ऑफ इनोवेटिव आइडिया। हमेशा कुछ न कुछ नया चीज़ देखने को। इसके लिए मैंने आज भी बर्थडे में सब लोग केक का सेलिब्रेशन करते हैं। मैं बोला आज केक की बजाय, मैं कल जसवंत भाई से भी बातचीत किया, मैं बोला केक की बजाय कुछ दूसरा इनोवेटिव आइडिया से हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उस हिसाब से मैंने केक रखने के लिए किया चॉकलेट के साथ में। वो चॉकलेट आई एम ऑल्सो नोन एज अ चॉकलेट बॉय। आई लाइक चॉकलेट वेरी मच। वाइज माई ग्रैंडसन ऑल्सो। पेस्ट्रीज, बिस्किट, चॉकलेट वही मैं ज़्यादा करके खाता हूँ। रोटी, दाल, भात, साग, चावल कुछ भी मुझे पसंद है, ज़्यादा करके मैं यही खाता हूँ। आई एम नोन एज अ चॉकलेट बॉय ऑल्सो। थैंक यू। अपने वहाँ रवि कुमार आए हैं, जरा आप बताइए रांची का, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का थैंक यू बेटा। पूरा मैच धोनी का, तो पूरा मैच उसने स्पॉन्सर किया था। जरा इधर आके बता दीजिए धोनी का ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इधर क्रिकेट के आ जाइए जितने लोग पूछे आपके साथ कौन सी हीरोइन आई है, ऐसा धोनी ने अपना नी अभी बॉम्बे में नहीं, अभी लंदन में, मुंबई में भी गया। हम लोग एक जगह रहते थे, हमारे रांची में एक रेस्टोरेंट था डोल्फिन। हम लोग ये रांची में ही एक साथ रहते थे, एक रेस्टोरेंट था डोल्फिन रेस्टोरेंट। वहाँ पे पहले जब वो क्रिकेट स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोग सब साथ में रहते थे। अभी वो स्टार बन गए, हम लोग नेपाली बन गए।
अभी धोनी को नी इंजरी था तो वहाँ पे गाँव में एक डॉक्टर से उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, तो वो डॉक्टर का सबसे पहला मैंने इंजरी दिया है, वो 40 रुपीज़ में वो उनका ट्रीटमेंट किया है, 20 रुपीज़ मेडिसिन का और 20 रुपीज़ का कंसल्टेशन दिया। और धोनी का पेरेंट्स से भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था, बाद में उनका पेरेंट्स ने राजपुर के पास में गाँव मेडिसिन का अच्छा ज्वेलरी शॉप में बता दीजिए जहाँ मेडिसिन जाता है तो ये से बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा जगह रांची। रांची बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा घूमने के लिए। एक बार टाइम कहा आइए, किसी को भी बोलिएगा कॉल होता है ना, सब रिक्शा वाला ऑटो वाले 85% 90% आसमान में जाते हैं, वो भी आपको पहुँचा फ्रेंड्स भी आए हुए हैं और उनके मिसेस भी आए। आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस रोहित भाई पटेल एंड मिस्टर अनंत अय्यर। पटेल पटेल खबर पड़ेगी वी आर फास्ट फ्रेंड्स एंड कल्याणी बेन। आओ बात Mrs. Rekha Ben Iyer and Kalyani Ben Patel. We are all fast friends, family friends. We are Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. विपिन भाई, अरे यहाँ जो विपिन भाई जयंती भाई थर्ड नंबर, जयंती भाई थर्ड नंबर, परफेक्ट, ओके, दे दो मेरा नंबर दे दो। और आप सब पकड़ के रहो, फोटो ले लो भैया। चलो फटाफट फटाफट। मोदी साहेब नवमुनी बार आम्ही बास्केटबॉल चलो आप बीच में खड़े रह जाओ, फोटो ले लो, फोटो ले लो। जीतू भाई આ બાજુ गीताबेन स्पॉन्सर થઈ ગયો। चलो गए, चलो जल्दी स्टेज खाली करो, जल्दी फटाफट फटाफट। अभी जिसका माइक भी छूट जाता है, अभी जिसका हाउसिंग का नंबर लगाएगा, हाउसिंग में जिसका नंबर लगाएगा इधर आ जाओ सीट पे। क्या कर रहे हो બેસો। जरा फेस इधर करो मैम। अरे चलो जल्दी फटाफट फटाफट आप। चलो कौन 10 लोग हैं इधर? सही, उनका ड्रेसिंग से हिसाब से, डायलॉग से, सबके हिसाब से अच्छा था, तो 4 लोग तो प्राइस देते ही देते हैं। तो 4 आ जाओ, 4 जो ड्रामा वाले इधर आ जाओ। हनुमान रावण मंगोदरी आसमान निकल गए। विपिन भाई ने बता दें तुम्हें आपने अरे और कौन है दो? रावण ये इधर आ जाओ, निकाल करके लक्ष्मण करे इधर बराबर। चलो जल्दी। के हिसाब से प्राइस दे रहे हैं, विपिन भाई की तरफ से है। चलो ओके, तो चलो 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 चलो
जय श्री राम। वेरी गुड। चलो विजय, चलो अभी सुनो, एक गीता गाड़िया लक्ष्मण गाड़िया वो जज ने डिसाइड किया है। देखो इसमें कोई डिस्प्यूट करना नहीं है, क्योंकि हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। हम अलग तरीके से किसी को जज करेंगे, कोई दूसरा उसकी तरह से जज करेगा, मगर दे वर एक्सेलेंट इन देयर लाइफ। तो उन्होंने जो कुछ किया होगा सोच समझ के किया होगा, तो हमें उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है कि इसने अच्छा किया था, इसने नहीं किया था। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। ऑफ कोर्स 100% सबने अच्छा किया था। और स्टार्टिंग में तो हमारी तो मतलब विपिन भाई से हमने ये भी कहा था कि हम सबको जितने पार्ट लेते हैं वो सबको इक्वल प्राइस देंगे, मगर एक बार उनका भी ये था कि भाई अगर ऐसे पहले से डिक्लेयर करेंगे कि सबको इक्वल रहेगा तो हो सकता है सब लोग कोई ऐसे ही आ जाएगा कि खाली स्टेज पे आके भी निकल गया है। तो ये भी एक मोटिवेशन होता है कि किसी को ज्यादा मिले, किसी को कम मिले। ज्यादा लेने के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होता है, तो वो हिसाब से हमने ये सिस्टम किया था। तो जो 3 लोगों को प्राइज मिल रहा है वो 3 लोगों का मैं नाम अनाउंस करता हूँ। इक्वल प्राइस है, इसमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, तीनों को इक्वल रेट के हिसाब से, क्योंकि प्राइस का अमाउंट भी इक्वल है। ओके, तो हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। और बाकी जो इनके सिवा जो है वो लोगों को विपिन भाई की तरफ से, उनको भी विपिन भाई की तरफ से कंसोलेशन प्राइस 100 रुपीज टू ईच। ओके, तो सबको 100 रुपया उनकी ओर से। इसके सिवा ये जितने भी 15 जो पार्टिसिपेंट है, ये 15 के 15 पार्टिसिपेंट को हर को 50 रुपीज टू ईच, वो 4 लोगों को ज्वाइंट हो गए। कौन कौन है 4 लोग? शालिनी बहन, संध्या, नूतन और नितिन भाई, ये 4 लोग मिलके टोटल सबको 50-50 रुपये। ओके, मतलब 50 into 15 750। ओके, तो मैं 3 लोगों का नाम बोलता हूँ और इसमें है सब लोग का, हेलो, सब लोग का व्यू है। अभी इन्होंने जो पहले इन्होंने तो मालूम लिस्ट देखा था क्या तुमने? नहीं देखा। ओके, तो दर्शक को प्राइज जाता है। इंग्लिश में प्राइस लेके इसके बाद प्रॉब्लम क्या है? कौन हो सकता है? गेस करो, गेस करो। ओके, चलो, ये सबका जो मानना है शबरी। अभी मुझे मालूम है तीसरा जो प्राइज है इसमें तो आप सब लोग चलो, ये सब लोग जो बोल रहे हैं कश्मीर का मैं बोला ना, नहीं मिला तो मैं देखा। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आपने देख लिया था मेरा लिस्ट छोड़ो नहीं? चलो, ये 3 को प्राइज है। चलो बेसी जाओ Congratulations. का सन कॉन्ग्रेचुलेशन। उनको प्राइज दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। 400 रुपया पूरा। इन्होंने जो कहा था कि बस का जो भी चार्ज है वो हम रिफंड देंगे, तो इनको बस की फ्री मिलेगी। चलो, इसके बाद में बाकी के जो पार्टिसिपेंट है वो सब इधर आ जाओ फटाफट। बाकी के पार्टिसिपेंट आ जाओ फटाफट। वीडियो और इसके बाद में नीचे पाव भाजी रेडी है अपना। आगे ना, एक मिनट।
નીચે આપવાની છે, નીચે. નીચે બે છે, બે. તમારી છે થાળી? ના ના નીચે આપવાની છે, બે છે. બે છે ને, બે. બે છે, બીજી કઈ નહીં. લાકડી ઓલાની છે, આશા સોરી. એક જ મિનિટ હા, પાછળ આવું છું, એક મિનિટ. બે થાળી હતી. સ્માઈલ બેટા, એક મિનિટ. સ્માઈલ. Ensam sjöman när långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Ensam sjöman när långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Ensam sjöman när långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Ensam sjöman är långt från svenska kusten skär men det lindrar ej hemlängtan